घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया। क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खास तौर पे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से निवेदन करूंगा, मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, सोनिया जी राजनीति सारे देश में कर लीजिएगा परंतु पंजाब को बख्शिए, पंजाब ने बहुत काले दिन देखे। अंबिका सोनी जी के एक जबान ने कि पंजाब के अंदर अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है तो पंजाब में आग लग जाएगी, इसका मायना ये हुआ कि जो सारे सिख हैं, सारे पंजाबी भाईचारा है, वो हिंदुओं के खिलाफ डांगे लेके घूम रहा है। आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो पंजाब का भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी लीडरशिप दिल्ली से चलाती है, जिनको दिल्ली के बारे में ज्ञान नहीं। मुझे आम आदमी पार्टी का तो पूरा पता नहीं, परंतु सोनिया जी पंजाब कांग्रेस का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब का, पंजाबियत का, सिक्खी का बिल्कुल पता नहीं। इसका प्रभाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो आप मान के ले लीजिए कि जब तक इन लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक कम से कम पंजाब में कांग्रेस के पांव नहीं लग पाएंगे। ये आप एक मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए। अगर इन लोगों को आज आप भी अपने साथ बिठाए बैठे हैं पंजाब में, आप भूल जाइए पंजाब के बारे में। इनको ना सिर्फ सिख, ना सिर्फ हिंदू, बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा इनको कोसेगा और इनको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप कहीं बदल गए होंगे, आपकी सोच बदल गई होगी। सुनील तो जाखड़ तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा, ये हमारी कमजोरी है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम तो जहां हैं वहीं खड़े। हरीश भाई तू जी कह रहे हैं कि सुनील की वजह से, सुनील के बयानों की वजह से आसपास वाली स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तो फिर सुनील को निकाला क्यों नहीं। मैं कांग्रेस साथियों को बताना चाहता हूं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने जो 20 साल के मेरे एक्टिव पॉलिटिक्स में देखा है, ये जो कोटरी थी, ये जो ग्रुप थे, ये गिरोह का रूप धारण कर चुके हैं। ये जो बात जिन लोगों ने, आपके जो नेता, आपकी सलाहकार है, मैं नाम भी लूंगा क्योंकि आज वो उन्हीं के चलते सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है कि आज मेरे को इस चैनल पे के माध्यम से आपसे बात करने की जरूरत पड़ रही है। अंबिका सोनी जी के एक जबान ने, मैं समझता हूं ना सिर्फ कांग्रेस को, तो कांग्रेस का तो बंटा उन्होंने बेड़ा डुबाया, परंतु उन्होंने पंजाब के माथे पे कलंक लगाया, सिखों के माथे पे कलंक लगाया, सिक्खी के माथे पे कलंक लगाया। उन्होंने हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदुओं को निरादर किया। क्या ऐसे नेता का कांग्रेस में बने रहने का कोई हक है, कोई औचित्य है? अगर औचित्य है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के समागम के अंदर जब उदयपुर में वो बैठी हैं और आपके साथ मंच पे बराबर बैठी हैं, तो उनसे निवेदन करें कि उठ के वो बताएं कि पंजाब व्हाट इज सिखिज्म, सिखिज्म है क्या जिसको उन्होंने इतना बड़ा दोष लगा दिया। दिस इज नथिंग। उनका ये बयान कि पंजाब के अंदर अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है तो पंजाब में आग लग जाएगी, इसका मायना ये हुआ कि जो सारे सिख हैं, सारे पंजाबी भाईचारा है, वो हिंदुओं के खिलाफ डांगे लेके घूम रहा है। हिंदू सिख भाईचारे के अंदर दरार डालने की ये जो कोशिश, खुदा आपकी सलाहकार अंबिका सोनी जी और उनके जो कुछ चंद चेले जो हैं, जो पंजाब के अंदर बैठे थे जिस समय ये फैसला हो रहा था, 4-5 जो यहाँ थे और वो 4-5 मोस्टली आज वहां आए हुए हैं आपके पास वक्ता के तौर पे, उनको बेनकाब करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू बन गया पंजाब में मुख्यमंत्री तो पंजाब में आग लग जाएगी। इज दिस सम प्री प्लान्ड वे ऑफ विलिफिकेशन ऑफ सिख्स? आर यू ट्राइंग टू विलिफाई ए होल कम्युनिटी? कि वो इतने इनटॉलरेंट है, उनके अंदर ये सहनशीलता ही नहीं है कि किसी और को बनता देख सके। और इनकी अंबिका जी की बात में अगर कहीं सच्चाई होती तो मैं समझता हूं कि अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने जिस दिन इनका बयान आया उसी दिन उन्होंने कहा, अकाल तख्त साहब का वो बयान मैं समझता हूं स्वर्णिम अक्षरों में दिखा जाने वाला है कि पंजाब के अंदर हिंदू सिख होना कोई मायने नहीं रखता। सोनिया जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अकाल तख्त कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, इज अ टेम्पोरल सीट ऑफ सिखिज्म। यहां पे महाराजा रणजीत सिंह भी आके पेश हुए हैं। अगर उनके हेड ग्रंथी ये बात कहते हैं, वहां के जत्थेदार साहब कहते हैं, तो ये क्या ज्यादा सिखों के बारे में या पंजाब के बारे में जानते हैं? एक ऐसा लीडर, एक तरफ हम इल्जाम लगाते हैं
आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो पंजाब का भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी लीडरशिप दिल्ली से चलाती है, जिनको दिल्ली के बारे में ज्ञान नहीं। मुझे आम आदमी पार्टी का तो पूरा पता नहीं, परंतु सोनिया जी पंजाब कांग्रेस का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब का, पंजाबियत का, सिक्खी का बिल्कुल पता नहीं। सरबत दा भला गुरु महाराज का मूल मंत्र। आई एम नॉट अ सिख स्कॉलर, परंतु मैं अपने आप पे गर्व है कि मैं पंजाबी हूं। मुझे इस बात का मान है कि गुरु महाराज ने जो मूल मंत्र दिया था वो था मानस की जात सब एको पहचान में, सरबत दा भला, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कौन सी लैंग्वेज समझाऊं मैं इनको, अंबिका जी को कौन सी लैंग्वेज में ये बता पाएंगे, जवाब दे पाएंगे? और इनके जो पिछ लगू वहां पे बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर वहां पे मंच पे बताएं कि किस वजह से पंजाब को बदनाम किया, पंजाबियों को बदनाम किया गया। और ये सोनिया जी मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका प्रभाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो आप मान के ले लीजिए कि जब तक इन लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक कम से कम पंजाब में कांग्रेस के पांव नहीं लग पाएंगे। ये आप एक मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए मेरी तरफ से। परंतु ये मसला पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। दिस itself shows fundamental problem which is Congress is facing today. आप अपनी चाल ही भूल गए। आप अपने आप को, आप पे इल्जाम लगते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर सूडो सेकुलरिज्म के, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के, और कभी इस किस्म के बयान आ जाते हैं जिनको कुछ लोग कहेंगे मेजोरिटेरियन एक्सट्रीम लिए बैठे हैं आप। इन बातों का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो मैं समझता हूं। आप इन सारे जो इल्जाम लगते हैं आप इनको तस्दीक कर रहे हैं। ये लोग आपके पास मंच पे बैठे हैं, यू आर विटिंगली और अनविटिंगली एंडोर्सिंग देयर व्यू। ये कौन, मेरा गुनाह क्या था? जब ये अंबिका जी का बयान आया, इनके चेलों का बयान आया कि पंजाब में अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है आग लग जाएगी, तो मैंने कहा ये सोच कांग्रेस की सोच नहीं है। ये सोच किसी एक, आई सेड a petty person, a small-minded person occupying high positions, and I meant your advisor, Ambika ji. Let me be honest with you. मेरे को फांसी लगानी है, लगाइए आप। मैं आज यहाँ सफाइयां देने के लिए नहीं आया आपके पास में। मैं तो आपको एक राय देने के लिए आया हूँ जो पंजाब की भावना आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर इन लोगों को आज आप भी अपने साथ बिठाए बैठे हैं पंजाब में, आप भूल जाइए पंजाब के बारे में। इनको ना सिर्फ सिख, ना सिर्फ हिंदू, बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा इनको कोसेगा और इनको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अंबिका जी को और इनके इन चेलों को, जिन्होंने यहाँ पे पंजाब कांग्रेस भवन में या होटल के कमरों में जाके अजय माकन जी को या हरीश रावत और उनको हरीश बायतू को जाके जो कहा था, इसका देना आपको देना पड़ेगा।